आज एक ऐसे स्ट्रेटेजी पे चर्चा करेंगे जिसमें किसी भी चार्ट को एक पिंजरे के अंदर बंद करके पूरी तरीके से अच्छे से देख के ये डिसाइड किया जा सकता है कि आपको यहाँ पर कहाँ पर अपने प्लान्स बनाने चाहिए। सीधे इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे HTF कैंडल। अब जैसे HTF कैंडल लिखते तो आपके सामने बहुत सारे HTF के इंडिकेटर्स चले आते हैं, उसमें हमें चाहिए ये वाला HTF कैंडल प्रोफाइल बाय चार्ट प्राइम, ये वाला हमें चाहिए। हमें इसको अपने चार्ट पे लगा लेना है। अब देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग प्रकार से ये काम करता है, तो हम फिलहाल 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चूंकि काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको इसके सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर जो 1 वीक लिखा हुआ है इसको कर देना है 1 डे में। 1 डे में जैसे करते अब ये इंडिकेटर आपके सामने आ गया है। मैं जिस पिंजरे के बारे में बात कर रहा था तो मार्केट देखिए किस तरीके से यहाँ पे पिंजरा बनाता है। इस इंडिकेटर को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक वॉल्यूम प्रोफाइल पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये काफी एडवांस्ड क्यों है? इसमें आपके इस ये जो कैंडल एक बना हुआ है, इसका हाई क्लोज ओपन और लो सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि ये किसी चार्ट का कैंडल नहीं है, ये इंडिकेटर का बनाया हुआ अपना एक तौर तरीका है जिसमें ये बार बार ये कह रहा है हाई क्लोज ओपन और लो के माध्यम से कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ पे है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो बीच का जो आप एक लाइन देख रहे हैं ना, जो डार्क ग्रीन यहाँ पे जा रहा है, ये है आपका वॉल्यूम प्रोफाइल का जो मेन लाइन होता है। ये वो चीज होता है जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे पाया जाता है, इस लाइन और लेंथ में पाया जाता है। अब बारी आती है कि हम इसके माध्यम से एंट्री कहाँ पे करें। क्या हमारे लिए ये जो डार्क ग्रीन कलर का लाइन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे किस प्रकार से विचार करें कि हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। आइए, इसके लिए हमें और एक इंडिकेटर की आवश्यकता है। उस इंडिकेटर को हम देखेंगे 2 मूविंग एवरेज, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा। 2 मूविंग एवरेज विद जोन कलरिंग, जो फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला जो है इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए आपने यहाँ पे लिखा है 2 मूविंग एवरेजेस विथ जोन कलरिंग, ये वाला। अब इसको हमने लगा लिया है। अब इसके सेटिंग्स में आप चलेंगे। इसके सेटिंग्स में जाने के बाद देखिए, इसके सेटिंग्स में हम जैसे ही पहुंचे, अब इसके ईएमए में आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले ईएमए में आप यहाँ पे लिखेंगे 50, सेकंड वाले ईएमए में आप चले आइए, यहाँ पे लिखिए 60। 50 और 60 के कॉम्बिनेशन के साथ हम आएंगे। स्टाइल में चलेंगे, एकदम नीचे चले आइए तो यहाँ पे जो लेबल प्राइस लिखा हुआ है ना, लेबल्स ऑन प्राइस, इसको अनचेक कर दीजिए बस। अब हमारे लिए काफी आसान हो गया है मार्केट को देख के समझने का। अब जिस बॉक्स के बारे में हम बात कर रहे थे, ये है वो बॉक्स। ठीक है, बॉक्स मतलब नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है। अब एंट्री प्लान हमें करना है। कैसे एंट्री प्लान करेंगे, यहां पर देखिए, जब मार्केट ईएमए के नीचे आएगा, ईएमए के ऊपर कहीं से भी हमें एंट्री नहीं करना है। एकदम ध्यान से सुनिए, अगर ये कैंडल ग्रीन है, वॉल्यूम प्रोफाइल HTF वॉल्यूम प्रोफाइल अगर ग्रीन है, तो हमें बाइंग साइड में जाना है। कैसे जाना है, आइए देखते हैं। यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट सबसे पहले EMA के नीचे आना चाहिए, तो ही हमारी एंट्री का यहाँ पे प्लान होगा। बड़ा साफ सुथरे तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, यहाँ पे जो नीचे के जो सपोर्ट आप दिख रहे हैं, ये जो आप चीजें देख रहे हैं, यही हमारे लिए SLB है। कैसे एंट्री आपकी होगी, यहाँ पर जैसे इसको अगर हम सोचते हैं कि यहाँ से हमारे मार्केट EMA के नीचे भी चला आया है, वॉल्यूम प्रोफाइल भी कह रहा है कि बाय कीजिए, तो हमारा एंट्री इससे होगा। ये हमारा कैंडल स्टिक्स, इसके ऊपर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो आप कैंडल्स नहीं होंगे, इसके नीचे वाला जो लाइन है, ये वाला सपोर्ट के तौर पे हमारे लिए वो काम करेगा। ठीक है, अब इस चीज को अगर आप देखते हैं तो अब देखिए मार्केट यहां से किस तरीके से, हालांकि यहां से थोड़ा मार्केट नीचे आता पर पूरी तरीके से स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। अब देखिए मार्केट यहां से धीरे 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 एकदम ऊपर जाते हुए एकदम लास्ट जो ये मार्केट उस कैंडल का, किस कैंडल का, वॉल्यूम प्रोफाइल का जो ये कैंडल है, इसका हाई हमारे लिए
किस चीज़ का काम करता है? रेजिस्टेंस का काम करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको सोचना समझना बड़ा आवश्यक होगा कि यहाँ पे हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? प्रॉफ़िट को अच्छी तरीके से पहले बुक कर लेना। इसलिए बेहतर होगा शुरुआती दौर में आप जो फर्स्ट वाला जो आपके लिए रेजिस्टेंस आता है, यहाँ पे तो 2 रेजिस्टेंस आपको एकदम क्लियरली दिख रहा है। रेजिस्टेंस नंबर 1 और रेजिस्टेंस नंबर 2। तो यहाँ पे एक बार में ही सेकंड रेजिस्टेंस के तरफ मत जाइए। शुरुआती दौर में एक ही रेजिस्टेंस पे काम कीजिए, मतलब आपका जो टारगेट है वो यहाँ तक होना चाहिए। ये हो गया तौर तरीका एक कि किस तरीके से आप टारगेट के बारे में विचार करते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे देखिए कि आप अगर यहाँ पे 2:1 या 3:1 का भी अगर आप टारगेट लेके चलते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ से अगर आपको एंट्री मिल रही है, तो यहाँ तक जैसे पहुँचता है, बहुत आसानी से आपको 2:1 से लेके 3:1 तक बहुत आसानी से आपको यहाँ पे टारगेट्स आपके पूरे हो जाते हैं। इसलिए शुरुआती मैं अब बात कर रहा हूँ कि जब आप शुरुआती काम करने लगते हैं, तब आपको बड़े टारगेट्स नहीं, आपको छोटे टारगेट्स के साथ आपको काम करना चाहिए। अब ये तो हो गया कॉल साइड की तरफ। अब ये वॉल्यूम प्रोफाइल हमेशा सिर्फ करंट मार्केट में ही आपको काम करता हुआ दिखाई देगा, वो बैक टेस्ट नहीं करवाता है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अगर बैक टेस्ट हुआ भी होता तो किस तरीके से होता? आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट आया था, चूँकि मार्केट यहाँ पर जब था तो यहाँ पे पुट साइड में मार्केट चल रहा था। लेकिन हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? जब तक मार्केट इस लाइन के ऊपर काम ना करे, मतलब अगर पुट साइड में है तो ईएमए के ऊपर चले जाना चाहिए मार्केट, और यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनाएगा तो ही हम यहाँ पे एंट्री के बारे में विचार करेंगे। आइए देखते हैं इससे पहले मार्केट में और कहाँ-कहाँ इस प्रकार की बातें हुई है। आप जहाँ तक देखेंगे कॉल साइड में बहुत अच्छी खासी चीज़ें मार्केट में यहाँ पे बनी है। जैसे कि यहाँ पे भी देखेंगे तो मार्केट एक बार यहाँ से नीचे आ गया था, तो यहाँ से भी एक एंट्री यहाँ पर बनती है। कुल मिला के मार्केट का नीचे आना बड़ा इंपॉर्टेंट है ईएमए के। चलिए यहाँ पर एक देखिए, बार-बार आपको एंट्री मिलेगी ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं, यहाँ पर एक एंट्री बन रही है। फिर यहाँ पे भी एक एंट्री बन रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस रेड ईएमए के नीचे ये जो 50 और 60 का ईएमए है, इसके ऊपर मार्केट गया, यहाँ पे फिर यहाँ पे उसने एक बेयरिश पैटर्न बनाया और फिर यहाँ से हमारी एंट्री हो सकती है। याद रखिएगा इस स्ट्रैटेजी में कैंडल स्टिक्स पे हमारा स्टॉप लॉस नहीं है, अपितु जिसमें यहाँ पे उस इंडिकेटर का जो स्टॉप लॉस है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आपको यहाँ पे प्रिसाइज से एक एंट्री भी अच्छे से मिल जाए और स्टॉप लॉस का भी एक टारगेट आपको समझ में आने लगे। तो देखिए यहाँ से अगर आपका स्टॉप लॉस होता भी, तो देखिए मार्केट ने किस तरीके से आपको, यहाँ से आप शुरू होते धीरे-धीरे मार्केट यहाँ तक भी आते तो बहुत आसानी से आपको यहाँ पे 2:1 बहुत आसानी से आपको यहाँ पे मिल जाता। 3:1 तक भी मिलने की गुंजाइश है। अब एक बात इसको आप समझिएगा कि यहाँ पे हम लोग किस बेस पे काम कर रहे हैं, उस इंडिकेटर के सिग्नल के बेस पे। हालाँकि पूरी तरीके से उस इंडिकेटर का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम सिर्फ़ उस इंडिकेटर के ट्रेंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे ट्रेंड सिर्फ़ एक इंडिकेटर का नहीं, हम यहाँ पे एक्चुअल में 2 इंडिकेटर के ट्रेंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 1 एचटीएफ के ट्रेंड का, नंबर 2 हमारा जो ईएमए हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके ट्रेंड का। तो इसलिए कंफर्मेशन ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे कि भाई एक इंडिकेटर के ट्रेंड का नहीं, 2 इंडिकेटर के ट्रेंड। दूसरा, हम यहाँ पे मार्केट को एक बार पूरी तरीके से ओवरसोल्ड, अगर बाइंग की तरफ जाना है, हम ओवरसोल्ड होने देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ओवरसोल्ड पोजीशन है, ये ओवरबॉट पोजीशन है। तो हम यही कहीं से एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम मार्केट को पूरी तरीके से ओवरसोल्ड होने देते हैं, ताकि मार्केट एकदम बॉटम लाइन पे आए और वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मिल सके। इसी वजह से हमने उसको यही तय किया है कि ईएमए के ऊपर कहीं से एंट्री नहीं करना। एक बार ईएमए के नीचे आ जाए तो मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजीशन से आपको एंट्री मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है।